हूं यहीं पे, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन है? तो वो तो अंबेडकर हैं, ठीक है। और संविधान प्रारूप जांच समिति, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी के जो चेयरमैन जो हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये हमें क्या रखना है? याद रखना है। और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा एसएन मुखर्जी। इसका आंसर क्या होगा बेटा? एसएन मुखर्जी। एक साथ तीनों पॉइंट को लिख लो कहीं पे, ये तीनों पॉइंट को एक साथ लिख लो। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, और संविधान प्रारूप जांच समिति के अध्यक्ष कौन है, और संविधान के चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है, ये तीनों को हमें क्या रखना है? एक साथ याद रखना है। क्लियर बेटा? ये तीनों फैक्ट में गलती नहीं करना है। यहां से वो कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए वे क्या कर सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलें अब आगे। आप देखोगे 7 मेंबर कमेटी है, जिसमें अंबेडकर जी चेयरमैन है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब इनमें से अगर इनको याद भी ना रख पाओ तो इन दो को जरूर याद रखना। वैसे तो सातों मेंबर पूछ देख लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सदस्य था कौन नहीं था। तो एन माधव राव ये पहले मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बीएल मित्र करके एक हुआ करते थे, उनकी जो है हेल्थ इशू होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह एन माधव राव आए थे। और टीटी कृष्णामचारी जो है ये डीपी खेतान की जगह आए थे। डीपी खेतान का डेथ हो गया था, और डीपी खेतान का डेथ होने की वजह जो है टीटी कृष्णामचारी हमें देखने को मिलेंगे। तो एन माधव राव इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, हेल्थ इश्यूज की वजह से बीएल मित्र ने रिजाइन कर दिया था। और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं जो है क्या देखने को मिलेगा? टीटी कृष्णामचारी जो है वो नए मेंबर बने। उसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये हमें ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर के तौर पे देखने को मिलेंगे। ठीक बेटा, ये हमें ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर के तौर पे देखने को मिलेंगे। चलें आगे बढ़ें। हो गया है सभी का? एक बार नाम जरूर पढ़ना है, ये इसके साथ में इन तीन को और याद रखना है। इन तीन को क्या रखना है? और याद रखना है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या है बेटा? ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या है? संविधान का एक ड्राफ्ट बनाना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान के टोटल कितने ड्राफ्ट बनाए गए थे। मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने ड्राफ्ट बनाए गए थे, या कितने संविधान के प्रारूप बनाए गए थे। बताइएगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के टोटल कितने? 2 ड्राफ्ट बनाए गए थे। एक ये ड्राफ्ट अभी आएगा बन के, और इसका एक अमेंडेड ड्राफ्ट बन के आएगा, संशोधित प्रारूप बन के आएगा। 2 प्रारूप 3 वाचन हुए। हाँ, चलें आगे बढ़े। क्लियर हुआ इतना सभी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा? हो गया? अब जरा ध्यान से सुनना है पूरी बात को। हम 15 अगस्त को आजाद हो गए। 29 अगस्त 1947 को
हमने क्या किया है, प्रारूप समिति का गठन किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, 6 महीने से भी कम समय में 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप बना करके हमें दे दिया जाएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो प्रारूप बनाया, इस दौरान ये प्रारूप समिति की टोटल कितनी मीटिंग्स हुई थी, तो टोटल 141 मीटिंग्स हुई थी, कुल 141 बैठकें हुई थी। अब ये संविधान का पहला प्रारूप जो है ये बन के तैयार होके आ गया हमारे सामने, पहला ड्राफ्ट, और पहला ड्राफ्ट हमारे सामने आ गया है, तो इसे क्या किया गया, पब्लिक डोमेन में रखा गया, जनता के बीच डाल दिया गया। प्रोविंशियल जो असेंबलीज हुआ करती थी, प्रांतीय जो विधायिकाएं हुआ करती थी, उनके सामने भेज दिया गया, इस पे देखो क्या और होना चाहिए। लगभग 8 महीने तक, लगभग 8 महीने तक ये जनता के बीच में रहा, जनता से इसके क्या मंगवाए गए, सुझाव मंगवाए गए। तो लगभग 8 महीने तक ये क्या रहा, जनता के बीच में रहा। अक्टूबर 1948 में, अक्टूबर 1948 में हमारा जो संशोधित प्रारूप सामने आया, जो अमेंडेड ड्राफ्ट निकल के सामने आया। अब ये अमेंडेड ड्राफ्ट जो है, संशोधित जो प्रारूप अक्टूबर 1948 में बनकर के तैयार हो रहा है, इसके टोटल कितने रीडिंग करवाए जाएंगे बेटा, तो जो संशोधित प्रारूप जो निकल के सामने आया है, इसके हमने क्या करवाए, 3 वाचन करवाए। तो संशोधित प्रारूप के कुल कितने वाचन हुए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान सभा में संविधान के कुल कितने बार रीडिंग्स हुए थे, तो 3 बार वाचन हुए थे। टोटल कितने रीडिंग्स हुए थे, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो संविधान सभा में संशोधित प्रारूप के टोटल हमें कितने रीडिंग देखने को मिलेंगे, तो टोटल हमको जो है बेटा 3 रीडिंग हमें देखने को मिलेंगे। तो कितने वाचन हुए थे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा में, तो पहला वाचन जो कब से कब तक हो रहा है बेटा, तो संविधान सभा में जो पहला वाचन हो रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा, तो नवंबर से शुरू होगा पहला वाचन, कब, नवंबर 1948 में। तो फर्स्ट रीडिंग जो शुरू होगी वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। एक तरीके से जल्दी जल्दी सरसरी निगाहों से इसे क्या किया जाएगा, ओवरव्यू किया जाएगा। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पहला वाचन देखने को मिलेगा। दूसरा जो वाचन है, ये फैक्ट याद रखना है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा जो वाचन हुआ, फाइनल जो रीडिंग हुई, वो फाइनल रीडिंग हमें देखने को मिलेगा 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमारा संविधान कंप्लीट बनकर के कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। अंतिम वाचन जो हुआ वो 26 नवंबर 1949 को। क्लियर, ये यहां तक की कहानी, मतलब एक सीक्वेंस बेटा समझ में आ गया, ये कहानी की तरह पूरा याद रखना है आपको। ये पूरा जो है एक कहानी की तरह याद रखना है। ठीक बेटा, एक कहानी की तरह क्या रखोगे, इसे याद रखोगे। क्वेश्चन अगला क्या पूछा जाएगा, ये हो गया है बेटा सभी का।
चलिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, संविधान कब बनके तैयार हुआ? तो संविधान तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को। जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है, इसमें कुल कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, ये आगे कर लेंगे, मूल संविधान में पढ़ लेंगे, अभी रहने दो, वहां देख लेंगे। क्वेश्चन ये